नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताते हैं मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्रों के बारे में, है ना। सबसे पहले आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट में। तो अपन शुरू करते हैं मध्य प्रदेश के अनुसंधान केंद्रों के बारे में। सबसे पहला अनुसंधान केंद्र आपको बताते हैं वानिकी अनुसंधान केंद्र, है ना। वानिकी अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में। वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान केंद्र है छिंदवाड़ा जिला में। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा जिला में है। अब इसका ट्रिक कैसे लिखेंगे? इसका ट्रिक लिखेगा वाणी ऐसी बोलिए। आपने बचपन में ये दोहा भी सुना होगा, वाणी ऐसी बोलिए जिससे किसी के हृदय में छेद ना हो, है ना। ऐसे इसको याद रखिएगा, वाणी ऐसी बोलिए जिससे किसी के हृदय में छेद ना हो। इसका ट्रिक लिखेगा वाणी ऐसी बोलिए जिससे किसी के हृदय में छेद ना हो, है ना। तो वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा में, है ना। वानिकी अनुसंधान केंद्र हो गया छिंदवाड़ा में। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है गेहूं अनुसंधान केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं अनुसंधान केंद्र, गेहूं अनुसंधान केंद्र, है ना। मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? हाँ, मध्य प्रदेश में गेहूं अनुसंधान केंद्र है पावरखेड़ा। और ये कहाँ पे है? होशंगाबाद में। ये कहाँ पे है? होशंगाबाद में, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? इसका ट्रिक लिखेगा गेहूं की रोटी से पावर मिलता है। गेहूं की रोटी से पावर मिलता है ना। गेहूं की रोटी से पावर मिलता है। तो गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो गया? पावरखेड़ा, होशंगाबाद में। अगला पॉइंट करते हैं, नोट कर लिए। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र है इंदौर में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? इंदौर में। अब इसको कैसे याद रखिएगा? जैसे आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है ना। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानते हैं। सोयाबीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है ना। 46% लगभग प्रोटीन पाई जाती है। और यदि सोयाबीन बटेगा, यदि सोयाबीन फ्री में कहीं बटेगा, तो आप दौड़ दौड़ कर जाओगे लेने के लिए। इसका ट्रिक लिखेगा सोयाबीन फ्री में बट रहा है तो आप दौड़ दौड़ कर चले जाओगे। सोयाबीन फ्री में बट रहा है तो आप दौड़ दौड़ कर चले जाओगे, है ना। तो राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो गया? इंदौर में हो गया, है ना। याद होगा तीनों आराम से, है ना। वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाणी ऐसे बोलिए जिससे किसी के हृदय में छेद ना हो, छेद से छिंदवाड़ा, है ना। गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? गेहूं की रोटी खाने से पावर आता है, तो गेहूं अनुसंधान केंद्र हो गया पावरखेड़ा, होशंगाबाद में। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है ना। यदि सोयाबीन फ्री में बटेगा तो आप दौड़ दौड़ कर जाओगे लेने के लिए। दौड़ यानी कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे हो गया? इंदौर में हो गया। इसी के आगे करते हैं। अब इसी के आगे है अंगूर अनुसंधान केंद्र। अंगूर अनुसंधान केंद्र, है ना। मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है?
मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र है रतलाम में, है ना। ये पिछली क्लासों में भी आपको बता चुके हैं, है ना, कि मध्य प्रदेश में अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, रतलाम में है ना। सेलाना अभ्यारण्य भी कहाँ पे है, रतलाम में है। तो आपको ऐसी ट्रिक बताए थे कि रतलाम से लाना अंगूर, रतलाम से लाना अंगूर, है ना, रतलाम से लाना अंगूर। या फिर इसकी ट्रिक ऐसे भी याद कर सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे अंगूर खाने की रट लगा लेते हैं, है ना। छोटे बच्चे अंगूर खाने की रट लगा लेते हैं, है ना। तो अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हुआ, अपने मध्य प्रदेश के जिले रतलाम में, है ना। इसके बाद अगला पॉइंट करते हैं अपन, धान अनुसंधान केंद्र। धान अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र है बढ़वानी। मध्य प्रदेश में धान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बढ़वानी, है ना। अब हम सभी जानते हैं कि धान बरसात में बोई जाती है, धान बरसात में बोई जाती है, वह बरसात से ही ज्यादा बरसात हो जाती है तो क्या आती है, बाढ़, है ना। तो इसका ट्रिक लिखिएगा, धान बरसात में बोई जाती है और ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है। तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, बढ़वानी में होगा। इसका ट्रिक लिखिएगा, धान बरसात में बोई जाती है और ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है। तो धान अनुसंधान केंद्र हुआ मध्य प्रदेश के जिले बढ़वानी में, है ना। धान बरसात में होती है और ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है। तो धान अनुसंधान केंद्र कहाँ हुआ, बढ़वानी में हुआ। अगला पॉइंट करते हैं, अगला पॉइंट है कपास अनुसंधान केंद्र। हाँ, कपास अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, खरगोन में। मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, खरगोन में। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि कपास खरगोश की तरह सफेद होती है ना। कपास और खरगोश एक ही रंग के होते हैं, है ना। कपास खरगोश की तरह सफेद होती है, इसका ट्रिक लिखिएगा, कपास खरगोश की तरह सफेद होती है। तो कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हो गया, खरगोन में, है ना। अगला पॉइंट करते हैं, अगला है कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र जबलपुर में। कहाँ पे है ये, जबलपुर में। ये पिछले मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पेपर में आए थे क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। भारत में वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में, है ना। वन अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ पे है, देहरादून में है। और मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, जबलपुर में। तो अब इसको कैसे याद करेंगे, जब तक वन है ना, जब तक वन है तब तक हम है ना। क्योंकि ऑक्सीजन हमें कौन देता है, वन देते हैं, पेड़ पौधे देते हैं। तो उसी से याद रखिएगा, जब तक वन है तब तक हम है, जब तक हम वन है तब तक हम है। जब तक से जबलपुर हो जाएगा, है ना। जब तक वन है तब तक हम है। तो मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित हुआ, जबलपुर में, है ना। इसी के आगे करते हैं, इसी के आगे अगला पॉइंट है गन्ना अनुसंधान केंद्र। हाँ, मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है,
मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है बोहानी, ऑप्शन में देता है। मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है बोहानी नरसिंहपुर, बोहानी नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बोहानी में मध्य प्रदेश में गन्ना अनुसंधान केंद्र है। और ज्यादा गन्ना खाने से हानि हो जाती है ना, इसका ट्रिक लिखेगा, ज्यादा गन्ना खाने से हानि हो जाती है। इसका ट्रिक लिखेगा, ज्यादा गन्ना खाने से हानि हो जाती है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के कहाँ पे स्थित है? हाँ, बोहानी नरसिंहपुर में। अगला पॉइंट है दलहन अनुसंधान केंद्र। हाँ, दलहन अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में। दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है ना? मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र है अमलाहा, अमलाहा। ये कहाँ है? सीहोर में, है ना। अब इसको कैसे याद कर रखो, लिखिएगा, इसका ट्रिक लिखिएगा, नई दुल्हन के लिए, नई दुल्हन के लिए आम लाहो, है ना, आम लाहो जरूर लाएं, है ना। लिखिएगा, इसका ट्रिक लिखे, नई दुल्हन के लिए आम लाहो, तो आप जरूर लाएं, है ना। इसका ट्रिक लिखिएगा, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दुल्हन के लिए आम लाहो, है ना, नई दुल्हन के लिए आम लाहो। तो दलहन अनुसंधान केंद्र, पल्सेस रिसर्च सेंटर कहाँ पे है? अमलाहा सीहोर में। जैसे पूछते हैं ना किसी से आम लाओ। हाँ, तो नई दुल्हन के लिए तो आम लाना ही पड़ेगा, है ना, नई दुल्हन के लिए तो आम लाना ही पड़ेगा, नई दुल्हन के लिए आम लाहो, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है मानव विकास संस्थान, मानव विकास संस्थान मध्य प्रदेश में। मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान है छिंदवाड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। मध्य प्रदेश में मानव विकास संस्थान कहाँ स्थित है? छिंदवाड़ा, है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे कि मानव का विकास तब तक नहीं हो सकता, मानव का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वे एक दूसरे को छेद करते रहेंगे, जब तक वे एक दूसरे को छेद करते रहेंगे, है ना, एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहेंगे। तो मानव का विकास जब तक नहीं हो सकता तब तक वे एक दूसरे को छेद करते रहेंगे, है ना। तो मानव विकास संस्थान कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश के जिले छिंदवाड़ा में हुआ, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट करिएगा, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? हाँ, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के जिला भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, है ना, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में। अब इसको कैसे याद रखोगे कि वनों का प्रबंधन कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश की राजधानी से, यानी वनों का प्रबंधन भोपाल से होता है, वनों का प्रबंधन भोपाल से होता है। तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में, है ना। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे हुआ? भोपाल। नोट कर लिए इसे। इसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं।
वनों का प्रबंधन भोपाल से होता है ना। मानव का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक वे एक दूसरे पर छेद करते रहेंगे। यानी मानव विकास संस्थान कहाँ हुआ? छिंदवाड़ा में हुआ। अगला करते हैं, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान, नहीं, एवं प्रबंधन संस्थान, है ना। गुना में उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है ना। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान है मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर में, मध्य प्रदेश के जिले ग्वालियर में, है ना। अभी वर्तमान समय में सूचना में ऐसी क्रांति आई है, अभी वर्तमान समय में सूचना में ऐसी क्रांति आई है, सूचना में ऐसी क्रांति आई है तो उसकी सूचना तो अब गली गली में मिल जाती है, सूचना तो अब गली गली में मिल जाती है। इसका ट्रिक लिखिएगा, सूचना में ऐसी क्रांति आई है, सूचना में ऐसी क्रांति आई है कि सूचना तो अब गली गली में मिलती है। सूचना में ऐसी क्रांति आई है, सूचना में ऐसी क्रांति आई है कि सूचना तो अब गली गली में मिलती है। गली यानी कि ग्वालियर, है ना। यानी कि भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान कहाँ पे हुआ? ग्वालियर में, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला है अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान, अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान है मध्य प्रदेश के जिले सागर में, मध्य प्रदेश के जिले सागर में। अब इसको कैसे याद करोगे कि पुराने समय में जब कोई अपराध करता था, पुराने समय में जब कोई अपराध करता था तो उसे सागर पार, उसे सागर पार भेज दिया जाता था। सागर पार यानी कि काला पानी, काला पानी की सजा दी जाती थी, है ना। पुराने समय में कहाँ की सजा दी जाती थी? काला पानी की, काला पानी यानी कि सागर पार की सजा दी जाती थी। इसका ट्रिक लिखेगा, पुराने समय में यदि कोई अपराध करता था तो उसे सागर पार की सजा दी जाती थी। तो अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हुआ? सागर में, है ना। नोट करते चलिए। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हुआ? पुराने समय में यदि कोई अपराध करता था तो उसे सागर पार यानी काले पानी की सजा दी जाती थी। यानी कि अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान हुआ मध्य प्रदेश के जिले सागर में। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान, ग्रामीण पंचायत नहीं बताते हैं प्रशिक्षण संस्थान, है ना। मध्य प्रदेश में ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे है? अमरकंटक में। कहाँ पे है? अमरकंटक। यहीं से मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी नर्मदा भी निकलती है, ये अनूपपुर जिला में आता है ना। पुराने समय में फैसला कौन करती थी? न्याय कौन करता था? पंचायत, है ना। और ग्रामीण पंचायत अमर फैसला करती थी। तो उसको ऐसे याद रखिएगा, ग्रामीण पंचायत अमर फैसला करती थी।
ग्रामीण पंचायत अमर फैसला करती थी। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित हुआ? अमरकंटक में, है ना। ग्रामीण पंचायत अमर फैसला करती थी। तो ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान कहाँ हुआ? अमरकंटक में, है ना। इसी के आगे करते हैं अपन। इसके आगे अगला पॉइंट है आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। ये एमपीपीएससी में भी आ चुका है 2019 के पेपर में कि आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है। आपदा प्रबंधन संस्थान, है ना। आपदा प्रबंधन संस्थान, डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, आपदा प्रबंधन संस्थान है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। और आपदाएं हमेशा कहाँ आती हैं? भू में, है ना। आपदाएं लिखेगा, शटरिक लिखिए, आपदा, आपदा भू पे आती है, भू पे आती है, भू यानी कि भोपाल, है ना। आपदा भू पे आती है ना। आपदा भू पर आती है, भू से भोपाल। तो आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित हुआ? भोपाल में हुआ, है ना। अगला कौन करिएगा? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय हाँ खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये है जबलपुर, ये है जबलपुर। जबलपुर को किससे रिलेट करते हैं? जब से। जबलपुर को किससे रिलेट करते हैं? जब से। और जब तक फसल में खरपतवार है तब तक फसल अच्छी नहीं होगी। इसका ट्रिक लिखेगा, जब तक खरपतवार को अलग नहीं किया जाए तब तक फसल अच्छी नहीं होती। जब तक खरपतवार को अलग ना किया जाए तब तक फसल अच्छी नहीं होती। तो राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? जब से क्या हो जाएगा? जबलपुर, है ना। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र हुआ जबलपुर में, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला है लेजर अनुसंधान केंद्र। हाँ, लेजर अनुसंधान केंद्र, लेजर अनुसंधान केंद्र, लेजर अनुसंधान केंद्र है मध्य प्रदेश के जिला इंदौर, है ना। इसको मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई भी कहा जाता है। यहीं पे आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित है ना। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? आईआईटी और आईआईएम दोनों स्थित हैं इंदौर में। मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है इंदौर। और लेजर लाइट इधर उधर दौड़ती रहती है ना। जब आप स्टेज में जाते हैं तो स्टेज में लेजर लाइट लगी रहती है और लेजर लाइट इधर उधर दौड़ती रहती है। तो उसका ट्रिक लिखिएगा, लेजर लाइट इधर उधर दौड़ती रहती है। इसका ट्रिक लिखें कि मंच पर लेजर लाइट इधर उधर दौड़ती है, मंच पर लेजर लाइट इधर उधर दौड़ती है। अगला पॉइंट करते हैं, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, भू यही होगा, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र, भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के जिला गुना में,
मध्य प्रदेश के जिला गुना में, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? भूमि से उपग्रह, भूमि से उपग्रह कई गुना दूर है। इसका ट्रिक लिखेगा, भूमि से उपग्रह कई गुना दूर होते हैं, भूमि से उपग्रह कई गुना दूर होते हैं। तो भू उपग्रह अन्वेषण केंद्र कहाँ स्थित हुआ? गुना में हुआ, है ना। इसी के आगे अब कंटिन्यू करते हैं अपन। इसी के आगे कंटिन्यू लिखेगा, इसी के आगे बांध भी बताते जाते हैं कि मध्य प्रदेश में बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? बाणसागर बांध, बाण सागर, इसी पर कंटिन्यू करते हैं, थोड़े थोड़े टॉपिक, हाँ, है ना। बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर। बाणसागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सोन नदी पर, है ना। अब इसका ट्रिक कैसा है, क्या लिखेगा इसका ट्रिक? राम जी ने सोने के मृग को बाण से मारा था, राम जी ने सोने के मृग को बाण से मारा था। इसका ट्रिक लिखेगा, राम जी ने सोने के मृग को बाण से मारा था। है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है गांधी सागर, हाँ, गांधी सागर बांध। तीनों एक साथ बता देते, तीनों इंपॉर्टेंट है। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, ये भी एमपी पुलिस के पेपर में पूछे गए थे ये, और हमेशा पूछे जाते हैं। और जवाहर सागर बांध, और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ये बनाए गए हैं चंबल नदी पर, ये बनाए गए हैं चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? चंबल नदी पर। तो अब इसको कैसे याद रखेंगे कि गांधी जी, राणा प्रताप जी और जवाहरलाल नेहरू जी अधिक बलशाली थे, अधिक बलशाली थे, बल यानी कि चंबल। इसका ट्रिक लिखेगा, गांधी जी, राणा प्रताप व जवाहर लाल नेहरू अधिक बलशाली थे, है ना। गांधी जी, राणा प्रताप जी एवं जवाहरलाल नेहरू जी अधिक बलशाली थे। यानी कि चंबल नदी पर 3 मुख्य बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध। तो गांधी जी, राणा प्रताप जी एवं जवाहरलाल नेहरू जी अधिक बलशाली थे, यानी तीनों बांध कहाँ पे हुए? चंबल में हुए। अगला बताते हैं। अगला है ओमकारेश्वर बांध, हाँ, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ओमकारेश्वर बांध नर्मदा नदी खंडवा में बना हुआ है, नर्मदा नदी, और कहाँ पे? खंडवा जिला में बना हुआ है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? नर्मदा है। सभी अपना ओम का जाप कहाँ करेंगे? सबसे पवित्र नदी नर्मदा में। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, ओम का जाप, ओम का जाप नर्मदा नदी में करना चाहिए और उसे खंडित नहीं होने देना चाहिए, है ना। ओम का जाप नर्मदा नदी के तट पर करना चाहिए और उसे खंडित नहीं होने देना चाहिए, है ना। तो इसका ट्रिक लिखेगा,
ओम का जाप नर्मदा नदी के तट पर करते हैं वह इस जाप का खंडन नहीं कर सकते। इसका ट्रिक लिखेगा, ओम का जाप नर्मदा नदी के तट पर करते हैं, ओम का जाप नर्मदा नदी के तट पर करते हैं वह इसे खंडित नहीं होने देना चाहिए, है ना। ओम का जाप नर्मदा नदी के तट पर करते हैं, यानी ओमकारेश्वर बांध कहाँ हुआ, नर्मदा नदी पर, और इसे खंडित नहीं होने देना चाहिए, यानी कि यह बांध मध्य प्रदेश के जिला खंडवा में स्थित है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। महेश्वर परियोजना, मध्य प्रदेश में महेश्वर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, नर्मदा नदी खरगोन में, नर्मदा नदी खरगोन में बनाई गई है ना। अब इसको कैसे याद रखिएगा, सभी देवी देवताओं से संबंधित परियोजना जो भी हैं, है ना, जितनी भी परियोजनाएं मध्य प्रदेश में, जितनी भी परियोजनाएं देवी देवताओं से संबंधित हैं वो सभी नर्मदा नदी पर हैं। ये चीज ध्यान रखिएगा कि मध्य प्रदेश में जितनी देवी देवताओं से संबंधित परियोजनाएं हैं वो किस नदी पर बनाई गई हैं, नर्मदा नदी पर बनाई गई हैं, है ना। इसमें लिखिएगा, इसका ट्रिक लिखें, सभी देवताओं से संबंधित परियोजना, इसका ट्रिक लिखिएगा, सभी देवताओं से संबंधित परियोजना नर्मदा नदी पर है। सभी देवताओं से संबंधित परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। एक पॉइंट तो ये हो गया। एक ट्रिक तो ये है कि महेश्वर परियोजना, महेश देवता का नाम है, शिव जी का नाम है, तो सभी देवताओं से संबंधित परियोजना किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब व्यक्ति को दुख दर्द होते हैं, जब व्यक्ति को दुख दर्द होता है तो वह महेश और नर्मदा माई के पास क्या हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं, गौन हो जाते हैं। दूसरा टिप भी लिख लो कि जब व्यक्ति को दुख दर्द होता है, जब व्यक्ति को दुख दर्द होता है, जब व्यक्ति को दुख दर्द होता है तो वह महेश और नर्मदा नदी के पास गौन हो जाते हैं, है ना, नर्मदा नदी के पास गौन हो जाते हैं, नर्मदा नदी के तट पर गौन हो जाते हैं, है ना, जहाँ उन्हें शांति मिलती है। जब व्यक्ति को दुख दर्द होता है तो वह महेश और नर्मदा नदी के तट पर गौन हो जाते हैं। अगला पॉइंट करते हैं इसी के आगे। इसी के आगे अगला पॉइंट है, राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश में राजघाट बांध, मध्य प्रदेश में राजघाट बांध बना हुआ है बेतवा नदी पर, है ना। मध्य प्रदेश में राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर। तो क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि हमको ये बेतवा ले आओ, बेतवा, तवा जिसमें रोटी बनाई जाती है ना, बेतवा ले आओ जो राजघाट पर मिलते हैं, है ना, नॉर्मल तवा नहीं, बेतवा ले आओ जो राजघाट पर मिलते हैं। और राजघाट पर कौन से तवा मिलते हैं, मिट्टी के तवा मिलते हैं जिसमें अच्छी रोटियां बनती हैं। तो हमने क्या कहा कि बेतवा ले आओ जो राजघाट पर मिलते हैं, है ना, यानी कि राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर। लिखिएगा, इसका ट्रिक लिखें, बेतवा ले आओ,
बेतवा, कौन से तवा? रोटी के तवा, है ना, कच्ची मिट्टी के जो बनते हैं, मिट्टी के बने होते हैं ये तवा। तो हमने क्या कहा? बेतवा ले आओ जो राजघाट पर बनते हैं। तो राजघाट बांध किस नदी पर बना हुआ है? बेतवा नदी पर बना हुआ है ना। आगे करते हैं इसी के आगे। अगला है इंदिरा सागर बांध। हाँ, इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध बना हुआ है नर्मदा नदी खंडवा में। नर्मदा नदी खंडवा में बना हुआ इंदिरा सागर बांध। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसका ट्रिक लिखेगा। इंदिरा गांधी बहुत नर्म लेडी थी, है ना, बहुत कोमल स्वभाव की थी। इंदिरा गांधी बहुत नर्म लेडी थी, है ना, वो नर्मदा जी को बहुत मानती थी और इन्होंने नर्मदा जी के मंत्रों को कभी खंडन नहीं किया। इन्होंने नर्मदा जी के मंत्रों का कभी खंडन नहीं किया। तो इसका ट्रिक लिखेगा। इंदिरा गांधी बहुत नर्म लेडी थी, है ना, नर्म लेडी, कोमल स्वभाव की लेडी, है ना, नर्म महिला थी। इंदिरा गांधी बहुत नर्म महिला थी, है ना, और इन्होंने नर्मदा के मंत्रों का कभी खंडन नहीं किया। इन्होंने नर्मदा के मंत्रों का, इन्होंने नर्मदा जी के मंत्रों का कभी खंडन नहीं किया, है ना। कैसे याद कराए कि इंदिरा गांधी बहुत नर्म लेडी थी, वे नर्मदा माता को बहुत मानती थी और नर्मदा जी के मंत्रों का कभी खंडन नहीं किया। तो इंदिरा सागर बांध कहाँ स्थित हुआ? नर्म लेडी थी तो नर्मदा में, और इन्होंने नर्मदा जी के मंत्रों का कभी खंडन नहीं किया, यानी कि किस जिला में? खंडवा जिला में, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला करिएगा। बरना बांध कहाँ पे है? बरना बांध नहीं, बरना बांध बरना नदी पे बना हुआ है ना। बरना बांध बरना नदी पर रायसेन में बना हुआ है। इसका जिला पूछता है एग्जाम में, है ना, कि बरना बांध किस जिले में है? किस जिले में है? रायसेन में। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिएगा इसका ट्रिक। अगर आपसे राय ना लेते, अगर आपसे राय, मतलब नदी तो पहचान लोगे, बरना बरना रिलेट कर रहा है। जिला कैसे याद रखोगे? अगर आपसे राय ना लेते बरना डूब जाते। ऐसे लिखिएगा इसका ट्रिक, याद रखिएगा। अगर आपसे राय ना लेते बरना डूब जाते। अगर आपसे राय ना लेते बरना डूब जाते, है ना। अगर आपसे राय लेते तो हम नहीं डूबते, अगर आपसे राय ले लिए तो डूबने से बच गए। अगर आपसे राय ना लेते बरना डूब जाते। तो बरना बांध बरना नदी रायसेन में बना हुआ है ये, है ना। अगला पॉइंट करते हैं। अगला पॉइंट है सरदार सरोवर बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। हाँ, ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है। नर्मदा नदी गुजरात में बना हुआ है ना। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा। सबसे शीर्ष नदी है नर्मदा। शीर्ष मतलब सरदार, शीर्ष को सरदार कहते हैं, है ना। इसका ट्रिक लिखिएगा। मध्य प्रदेश की सरदार नदी नर्मदा है। देखिएगा इसका ट्रिक। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सरदार, सरदार का अर्थ क्या है? शीर्ष, है ना। मध्य प्रदेश की सरदार नदी नर्मदा है। सरदार मतलब शीर्ष। मध्य प्रदेश की सरदार नदी नर्मदा है।
है ना। आज इतने ही करते हैं दोस्तों, धन्यवाद।